केवल मानव शरीर से होता है। इसलिए गोपी गीत में भी गोपियां कहती हैं जो ये कथा है ना, ये हमारे पापों को कम करती है और पुण्यों को बढ़ाती है। तो देवताओं का बैंक बैलेंस धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। जब वो अपना अकाउंट देखते हैं तो घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि शास्त्र में लिखा है एक इंद्र भी जब उसकी सत्ता पूरी हो जाती है, उसका भोग पूरा हो जाता है, तो उस इंद्र को भी स्वर्ग से सिर के बल नीचे गिराया जाता है किसी माँ के गर्भ में। जो अप्सराएं महाराज महाराज कहकर संबोधित इंद्र को कर रही थी, वो अप्सराएं भी उस इंद्र की तरफ से मुंह मोड़ लेती हैं। वो इंद्र को नहीं देखना चाहती, गिरते हुए इंद्र को, उनका पतन हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य, देवता के शरीर में आप पुण्यों का भोग कर सकते हैं, लेकिन आप और पुण्य नहीं कमाने के कारण आपका पुण्य का बैलेंस घटता जाता है। ये सिर्फ करिश्मा मानव शरीर में ही हो सकता है कि मेरे प्रभु ने आपको इतनी छूट दी है कि आप चाहे अपने पुण्य के बैलेंस को बढ़ा लीजिए और आप चाहे अपने पाप के बैलेंस को बढ़ा लीजिए। अब इससे ज़्यादा स्वतंत्रता क्या चाहते हो कि भगवान ने इतनी स्वतंत्रता दी है। तो कथा हमारे पापों को नष्ट करती है और हमारे पुण्यों में वृद्धि करती है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ कृति भगवान की है मानव शरीर। और ये मानव शरीर हमने कोई अपने पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं किया है, ये भगवान की कृपा से प्राप्त किया है। क्योंकि अगर हम कहें कि ये मानव शरीर हमको हमारे कर्म से मिला है, तो इससे पहले तो ना जाने हम क्या रहे होंगे। पता नहीं कुत्ता थे या बिल्ली थे या सांप थे कि चूहा थे। अब उन शरीर में तो पुण्य हमने किया नहीं होगा जो हमको मानव शरीर मिल गया उन पुण्यों के प्रभाव से। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमको ये मानव शरीर हमारे कर्मों के फल से नहीं, हमारे गोविंद की करुणा, हमारे गोविंद की दया से प्राप्त हुआ है। क्योंकि 84 लाख योनियों में भटकते भटकते अनेक अनंत कष्ट दुख पाते पाते देख भगवान का हृदय पसीज जाता है। भगवान का तो नाम ही है अकारण करुणा वरुणालय। अभी हम करुणा के पात्र नहीं बने, लेकिन फिर भी भगवान ने अकारण करुणा कर दी। कोई ऐसा कर्म करके नहीं दिया कि जिससे हम मानव बन पाए, लेकिन भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, एक अवसर और देता हूं, एक अवसर और देता हूं इन 84 लाख योनियों को समाप्त करने के लिए। तो मानव शरीर सबसे श्रेष्ठ है। किम श्रेयः, तो इस मानव शरीर से हमको ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हमारा व्यवहार संबंध, व्यवहार जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों का क्या बना रहे, बैलेंस बना रहे। व्यवहार जगत भी नहीं बिगड़ना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि अब बहू अपने न तो सास को पूछे, न ससुर को पूछे, न पति को पूछे और बोल रही मैं तो माला जप रही हूं। नहीं, धर्म के कई स्वरूप हैं। केवल माला जपना धर्म नहीं हो सकता, केवल यज्ञ करना धर्म नहीं हो सकता, केवल कथा सुनना धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो कई हैं। पति धर्म है, पत्नी धर्म है, पारिवारिक धर्म है। तो इसलिए समझना है। तो व्यवहारिक जगत भी ना बिगड़े और आध्यात्मिक जगत भी ना बिगड़े। बोलो राधे राधे। हाँ, अगर पारिवारिक, यदि अध्यात्म जगत में परिवार बहुत ज्यादा बाधक बन रहा हो, तो फिर शास्त्र कहता है फिर त्यागा जा सकता है। मीरा ने अपना घर त्याग दिया, बलि ने अपने गुरुजी को त्याग दिया, जो कि गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन वो ही शुक्राचार्य जी बाधक बन रहे थे कि अरे भैया कुछ मत दो, कुछ मत दो। न तो 52 है, न 53 है, न 54 है। साक्षात विष्णु रव्यः, ये तो साक्षात विष्णु है। देवानाम कार्य साधकः, देवताओं का कार्य साधने के लिए आया है, छलिया है। बलि ने कह दिया अरे कोई भी हो, पहले तो ये ब्राह्मण ही है, लेकिन कदाचित अगर ये भगवान है, हाथ पसार रहा है, तो मेरा सौभाग्य है। जीवात्मा और परमात्मा में जो सेतु का काम करे उसको गुरु कहते हैं। और आप तो जीवात्मा और परमात्मा के बीच में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे गुरु का मैं त्याग करता हूं। शुक्राचार्य जी का त्याग कर दिया। प्रेम से कहिए श्री राधे।
तो देश काल परिस्थिति के अनुसार ही निर्णय लेना है कि कब क्या डिसीजन लेना है। बोलो राधे राधे। किंतु व्यवहारिक जगत, आध्यात्मिक जगत दोनों को संभाल कर रखना है, ये ही जीवन का लक्ष्य है। किम श्रेयः, पहले प्रश्न का उत्तर। शास्त्र सारः कह, शास्त्र का सार क्या है? इतने सारे श्लोक हैं, सारी व्याख्याएं नहीं समझ सकते। ये सभी श्लोक क्या कहना चाहते हैं, ये पुराण क्या कहना चाहते हैं, ये वेद उपनिषद क्या कहना चाहते हैं, हमें तो 2 शब्दों में बता दीजिए व्यास जी। तो वेद व्यास जी पूरे पुराणों का श्लोकों का रस बता रहे हैं, निचोड़ बता रहे हैं। जैसे आप मिक्सी में कोई फल डालते हो तो जूस निकलता है ना, तो आप ये समझ सकते हैं कि श्री वेद व्यास जी महाराज ने सारे वेद शास्त्र पुराण उपनिषद एक मिक्सी में डाले और उसका जो रस निकला, निचोड़ निकला, व्यास जी हमको एक श्लोक से बता रहे हैं। सुनिए कि इन समस्त वेद शास्त्र पुराणों का सार क्या है। कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणेषु, इन समस्त वेद शास्त्र पुराणों का यही सार है कि परोपकाराय पुण्याय, अगर परोपकार करोगे, दूसरे के प्रति दया का भाव रखोगे, सद्भाव रखोगे, तो यही आपके पुण्य का कारण बनेगा। और पापाय परपीडनम, अगर दूसरे को पीड़ा, दूसरे को क्षति पहुंचाओगे, दूसरे से अपशब्द बोलोगे, बात बात पर क्रोध करोगे, तो यही तुम्हारे पाप का कारण बनेगा। बस यही 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, बस यही 2 ही बातें शास्त्र कहना चाहता है कि पापाय परपीडनम, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से आपका पाप बढ़ेगा, और परोपकाराय पुण्याय, परोपकार करने से आपका पुण्य बढ़ेगा। स्वावतार प्रयोजनम, भगवान अवतार क्यों लिखते हैं? तो भक्तार्थम सगुणो जातः निराकारोपि चिन्मयः, वो निर्गुण निराकार परमात्मा जो दुर्लभ है, जो सबकी पकड़ से सुलभ नहीं है, तो वो परमात्मा, दुर्लभ परमात्मा निर्गुण ब्रह्म सगुण बनकर आता है, सुलभ बनकर आता है, आकृति को धारण करके आता है। निर्गुणोपासने कष्टम मतः किंचित विचारय, भक्त्यार्थम सगुणो जातः निराकारोपि चिन्मयः, भक्तों के लिए वो सगुण बनकर आता है। केवताराश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? तो भगवान के कितने अवतार बताए? 24 अवतार। कितने? 24 अवतार बताए। पहला अवतार भगवान का कौन सा है? सनक सनंदन सनातन सनत कुमारावतार। और उसके बाद दूसरा अवतार भगवान का वाराह अवतार, हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को भगवान ने रसातल से लेकर पुनः जल में स्थापित किया। तीसरा भगवान का है नारदावतार, जो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार मंत्री हैं। और चौथा अवतार है नर नारायणावतार, नर के रूप में अर्जुन और नारायण के रूप में भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है। पांचवा अवतार है कपिल अवतार, जिन्होंने अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का उपदेश किया है। छठा अवतार है दत्तात्रेय अवतार, जिन्होंने यदु जी महाराज को 24 गुरुओं की कथा श्रवण कराई है। सातवां अवतार है यज्ञावतार, जिसमें आकुति और रुचि प्रजापति के यहाँ भगवान प्रकट हुए हैं। आठवां अवतार है ऋषभावतार, ये ऋषभ देव जी महाराज जो जैन धर्म है, उस जैन धर्म का शुभारंभ इन्हीं ऋषभ देव जी से हुआ है। प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के ऋषभ देव जी महाराज माने जाते हैं। इनके भरत आदि 100 पुत्र हुए हैं। नवा अवतार है पृथु अवतार, जिन्होंने पृथ्वी को आनंदित किया और पृथ्वी से सुंदर सुंदर रत्नों का दोहन किया, पृथ्वी की रक्षा करी। इसलिए धरती का नाम, पृथु जी महाराज ने धरती को प्रसन्न किया तो धरती प्रसन्न हुई, इसलिए पृथु जी के नाम के आधार पर इस पृथ्वी धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। 10वां अवतार मत्स्य अवतार, भगवान ने वेदों को चुराने वाले हयग्रीव राक्षस का वध करके सागर की गहराई में छिपा दिया, वेदों की रक्षा करी। 11वां अवतार भगवान का कूर्मा अवतार, समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वां अवतार धन्वंतरी अवतार, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुए हैं, हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। ये जो धन्वंतरी भगवान हैं, ये आयुर्वेद के प्रथम आचार्य हैं।
भगवान विष्णु का अवतार हैं, धन्वंतरी भगवान, जिनके एक हाथ में अमृत का कलश है, एक हाथ में गिलोय की बेल है। ऐसा भी कहा जाता है कि इनके एक हाथ में त्रिफला है, त्रिफला, इसलिए आयुर्वेद का मूल त्रिफला माना जाता है। आयुर्वेद का मूल गिलोय माना जाता है, जिसमें बहुत सामर्थ्य है। ये भगवान के हाथ में है गिलोय की बेल। इसलिए जो गिलोय का चिकित्सक की परामर्श के अनुसार सही मात्रा में अगर कोई गिलोय का सेवन करता है तो व्यक्ति कई रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा लेता है। ये बात 100% सत्य है कि कोरोना के समय कई लोगों ने गिलोय का रस और तुलसी का रस आदि आयुर्वेद को आधार बनाकर कई लोगों ने कोरोना को मात दी। ये बात बिल्कुल सत्य है। वो बात अलग है कि जो सम्मान हमारे आयुर्वेद को मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। महंगी दवाइयाँ एलोपैथिक में, आज अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए तो 4-5 लाख से नीचे कोई बात नहीं होती, उन पर कोई नियंत्रण करने वाला नहीं, लेकिन आयुर्वेद के पीछे सब पड़ जाते हैं। आजकल आप न्यूज़ देख ही रहे हैं, सब समझ सकते हैं। लेकिन जो एलोपैथिक दवाइयाँ, जो 7 रुपये की दवाई है वो 70 रुपये की जब कोई बेचता है तो न तो किसी न्यायाधीश को दिखता है न किसी सरकार को दिखता है। लेकिन जब हमारे राष्ट्र का गौरव आयुर्वेद जब अग्रसर होता है, लोगों की आस्था बढ़ती है, तो ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ और लोगों के दिमाग में बैठ जाता है, और फिर लोग जो बेचारे आगे बढ़ रहे थे फिर पीछे हट जाते हैं। तो धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद के आचार्य हैं, धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए हैं। तो त्रिफला में आंवला, हरड़ और बहेड़ा होता है। ये भी धन्वंतरी भगवान के हाथ में है, ऐसा मैंने किसी अन्य पुराण में भी पढ़ा। और 13वां भगवान का मोहिनी अवतार, 14वां भगवान का नरसिंह अवतार, 15वां भगवान का वामना अवतार, 16वां भगवान का परशुराम अवतार, 17वां भगवान का व्यास अवतार, जिन्होंने ये भागवत आदि की रचना करी। 18वां भगवान का रामावतार, 19वां भगवान का बलदेवावतार, 20वां भगवान का श्री कृष्णावतार, 21वां भगवान का हरि अवतार, 22वां भगवान का हंसावतार और 23वां भगवान का बुद्धावतार और 24वां भगवान का कल्कि अवतार जो होगा। कहाँ पर होगा? भगवान का धर्म की रक्षा करने के लिए इस कलिकाल में कल्कि के रूप में अवतरण होगा, जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल गांव में होगा। विष्णु यश नाम के पंडित जी होंगे, जिनके यहाँ सायंकाल के समय जब कलयुग 886 वर्ष शेष रह जाएगा, अभी तो कलयुग केवल 5200 कुछ वर्ष निकला है, जब 886 वर्ष रह जाएगा तो भगवान का कल्कि अवतार होगा और भगवान समस्त दुष्टों का नाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे और फिर वहीं से सत्युग का युग प्रारंभ हो जाएगा। बोलिए कल्कि भगवान की। और ये भी बहुत शुभ संदेश है कि हमारे मठ मंदिरों का पुनः जीर्णोद्धार हो रहा है। सबसे पहले तो आपको राम मंदिर की बहुत बहुत बधाई। देर से ही सही, लेकिन हमारा गौरव, भारत का गौरव, राष्ट्र का गौरव, राम जिस भारत की आत्मा है, वो राम जी को उनका घर अब प्राप्त हुआ।